बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चोगल, डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स पढ़ेंगे। यानी पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, और हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे देंगे। प्लीज़ पे योर अटेंशन। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म जो है या टेंस जो है, ये कैसे फॉर्म किया जाता है, आप ध्यान रखिए। द पास्ट कंटिन्यूस इज फॉर्मड यूजिंग वाज वेयर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड वाज वेयर। नेगेटिव्स आर मेड विद नॉट। अब मैं इस आपको समझाऊंगा। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये फॉर्म किया जाता है वॉज, वेयर या और उसके साथ जो प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट। जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूज किए जाते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर, और इसके बाद जो वॉज नेगेटिव्स है वो फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपके सामने। स्टेटमेंट नंबर वन, यू आर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। यू आर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। आप पढ़ रहे थे। इंग फॉर्म, ओके, इंग फॉर्म यूज है। इंग फॉर्म मीन्स कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। वेयर वॉज, वेयर, you is both singular as well as plural. You is used both singular as well as plural. So हम ये कहेंगे कि you were studying when she called. जब उस आप पढ़ रहे थे, ठीक है, where थे जब उसने आपको बुलाया था, पुकारा था। अब हम इसी को, यही स्टेटमेंट जो है या यही जो पॉजिटिव फॉर्म में है, अब हम इस पॉजिटिव फॉर्म को क्वेश्चन फॉर्म में लाते हैं। जैसे कि वेर यू स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। क्या आप पढ़ रहे थे जब उसने आपको पुकारा था, बुलाया था? तो ये किस में आ गया? क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन फॉर्म के एंड में हम क्या करते हैं? नोट ऑफ इंट्रोगेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेगेटिव है, यू वेर नॉट स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड। उसने आपको नहीं, आप नहीं पढ़ रहे थे जब उसने आपको बुलाया था, या जब उसने आपको बुलाया था, पुकारा था, तब आप नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, दो तीन चीज़ें आपको मालूम ही है। जैसे कि कोई भी जो स्टेटमेंट होता है वो तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म में। पॉजिटिव यानी इनकारिया, जिसे हम उर्दू में कहेंगे, एक स्टेटमेंट, एक बात रखी जाती है, तो एक बात कही जाती है। अगर इसको अगर पूछने का हो, मालूम करने का हो, तो सवाल बन जाता है। और अगर इनकार करना हो किसी भी काम में, किसी भी बात में, तो हम उसको नेगेटिव फॉर्म में कहते हैं, यानी कि नेगेटिव बात है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये हमने आपको पहले भी कहा है, अब भी हम कह रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कि पास्ट कंटिन्यूस में कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस कहाँ पे किस तरह से यूज होता है और उसके क्या रूल्स है, उसके यही रूल्स है। वाज वेयर का इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, तभी हम ये कहेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट लिस्ट ऑफ पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स, एक लिस्ट हमने बनाई है यहाँ पे। यूज वन, यहाँ पे मैंने एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट थोड़ा सा कुछ समझाया है। यूज द पास्ट कंटिन्यूस टू इंडिकेट द लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वाज इंटरप्टेड। द इंटरप्शन इज यूजुअली अ शॉर्टर एक्शन इन द सिंपल पास्ट। आपको पहले भी समझाया है, जब मैंने आपको समझाया था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंसेस के क्या माने हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन इन डिटेल में हमने आपको ये भी कहा था कि हम एक एक करके आपको समझाएंगे कि अपने हर एक टेंस के अपने अपने क्या रूल्स हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ मिसालें हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड। मैं
टेलीविजन या टीवी हम कहेंगे, देख रहा था, देख रहा था, है था। ठीक है, आप देखिए कितना फर्क है। वाज यहां यूज किया गया है और वाज के साथ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का इंग फॉर्म आप ध्यान में रखिए, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो जब हमने इंग फॉर्म भी यूज किया तो वाज भी यूज किया, क्योंकि यहां आई जो है, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई के साथ वाज ही आएगा। अगर हम प्लूरल का यूज करेंगे तो वेर आएगा। ठीक है, आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया था तब मैं टीवी देख रहा था, या उस वक्त मैं टीवी देख रहा था जब उसने मुझे बुलाया था, पुकारा था। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, when the phone rang she was writing a letter, जब फोन बज रहा था, जब फोन बज रहा था, she was writing a letter, she was writing a, वो एक खत लिख रहा था। कंटिन्यूस टेंस है, इंग फॉर्म है। इसके साथ हम तीसरा सेंटेंस जो इसका है, while we were writing, हाँ वी क्या है, वी प्लूरल है, याद रखिए वी प्लूरल है। ठीक है, were having, while we were having, while we were having the picnic, it started to rain। ये भी हमने आपको पहले कहा है, समझाया है कि जो इट है वो कहाँ पे यूज होता है। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है, जैसे जो भी नाउन के बदले यूज होता है, वो जैसे ही, शी, दे, इट, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो while we were having the picnic, जब हम पिकनिक कर रहे थे। ठीक है, थे का इस्तेमाल किया गया है। It started to rain, फिर बारिश शुरू हुई थी। What were you doing when the earthquake started? आप क्या कर रहे थे? What were you doing? एक बात याद रखिए, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इसका मतलब ये है कि जो जब सेंटेंस शुरू होता है, ये एक माने भी दे सकता है, एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग भी, एक पर्सन भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, जब अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे। यहाँ भी डूइंग का इस्तेमाल आ गया, इंग का इस्तेमाल आ गया। ठीक है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो गया। आई वॉज लिसनिंग टू माई आईपॉड, मैं आईपॉड सुन रहा था। सो आई डिडेंट हेयर द फायर अलार्म, इसलिए मैंने फायर अलार्म नहीं सुना, क्योंकि ये कोई म्यूजिक या कुछ आईपॉड पे जैसे कि सुनते रहते हैं लोग, तो वही कान में था, सुन रहे थे, तो उस वजह से उसने अलार्म नहीं सुनी। फायर अलार्म मीन्स जो जब आग लगती है तो उसकी एक वो अलार्म बजती है, सायरन बजती है, तो जिसे हम कहते हैं डेंजर या खतरे या आगाही, अवेयरनेस के लिए कि ऐसा हुआ है, फायर लग गया है। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, यू वेर नॉट लिसनिंग टू मी व्हेन आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ, आप मुझे नहीं सुन रहे थे। इंग फॉर्म का यूज़ किया गया है, टू मी व्हेन आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ, जब मैंने आपको कहा था कि आप ओवन बंद करिए, तब आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, आप दोनों के लिए यूज़ किया गया है। इसी तरह से व्हाइल जॉन वाज स्लीपिंग लास्ट नाइट, जब जॉन सो रहा था पिछली रात, समवन स्टोल हिज कार, तो सोते हुए ही, मतलब वो सो रहा था। ठीक है, तो उसकी कार किसी ने चुराई थी। समय वॉज वेटिंग फॉर अस व्हेन वी गॉट ऑफ प्लेन, समय वेटिंग कर रहा था, हमारा इंतज़ार कर रहा था, व्हेन वी गॉट ऑफ द प्लेन, जब हम प्लेन से नीचे उतरे, एयरप्लेन से नीचे उतरे, तो एक समय जो है कोई किसी नाम का, वो हमें वेट कर रहा था। While I was writing the email, the computer suddenly went off, जब मैं ईमेल लिख ही रहा था तो अचानक क्या हो गया, the computer suddenly went off, कंप्यूटर एकदम बंद हो गया। What were you doing when you broke your leg,
जब आपकी टांग टूट गई तब आप क्या कर रहे थे। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ अहम मिसालें। मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी, इससे पहले भी कुछ मिसालें दी, एग्जाम्पल्स दे दिए। तो आप इन एग्जाम्पल्स को फिर से दोहराइए, अपने कॉपी पर नोट कीजिए। और जो इसके रूल्स हैं, जैसे कि मैं फिर से कह देता हूँ, जो इंक फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका यूज़ होता है, वाज और वेयर का यूज़ होता है, और फिर सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट का तो यूज़ होता ही होता है। तो वो भी आप जहन में रखिए। और ये था आज का लेक्चर, इतना ही। कल हम इससे आगे पढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।